बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद। मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि भारतीय फ़ौज सैयद अली गिलानी के जनाजे से भी खौफज़दा दिखाई दी। सैयद अली गिलानी के लवाहिकीन को जनाजे के करीब जाने से ही रोक दिया। श्रीनगर में लवाहिकीन का भारतीय फ़ौज के खिलाफ शदीद एहतजाज। बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत। सैयद अली गिलानी के जस्ते खाकी को सब्ज़ हिलाली परचम से लपेटा क्या। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर क्रैकडाउन, ख़वातीन की चीखो पुकार। भारतीय फ़ौज सैयद अली गिलानी के जनाजे से भी खौफज़दा। सैयद अली गिलानी के लवाहिकीन को जनाजे के करीब जाने से रोक दिया गया है। मनाज़िर आप देख सकते हैं इस वक्त 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर, जहां पर सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर क्रैकडाउन किया गया। ख़वातीन की चीखो पुकार भी सुनाई दे रही है। इस हवाले से भारतीय फ़ौज सैयद अली गिलानी के जनाजे से भी खौफज़दा है। सैयद अली गिलानी के लवाहिकीन को जनाजे के करीब जाने से रोक दिया गया। श्रीनगर में लवाहिकीन का भारतीय फ़ौज के खिलाफ शदीद एहतजाज। बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे। सरफराज मीर हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज मीर, आगाह कीजिएगा। भारतीय फ़ौज सैयद अली गिलानी के जनाजे से भी खौफज़दा है और सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर क्रैकडाउन भी किया गया है। जी बिल्कुल, भारतीय ऐवानों में खतराकारी करने वाले सैयद अली गिलानी के वफात पर भारत की हुकूमत का वो इससे खौफज़दा हो गई कि सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर रात के क्रैकडाउन किया। वहाँ पर उनके लवाहिकीन को जनाजे के करीब जाने से रोक दिया गया और रात भर तक भारतीय फौज जो है सैयद अली गिलानी के रिहाइशगाह के एतराफ़ में पूरी रात जो है वो पहरा देते रहे और जनाजे के करीब जो है उनके लवाहिकीन को आने से रोक दिया गया। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ आपको सैयद अली गिलानी की पाकिस्तान से लाजवाब मोहब्बत का अंदाज़ा आप उसके बाद से लगा सकते हैं कि रात को उनके घर से खाकी को पाकिस्तानी सब लाली परचम में लपेटा था और बाकी की जो सरकार और एहतजाज जो है वो भी भारत की फौज को जो है वो रोकने में जो है वो नाकाम रही और मुकम्मल तौर पर जो है वादी के अंदर जो है वो इंटरनेट मोबाइल सर्वर जो है वो बंद कर दी गई और कश्मीरियों को जो है अपने अजीम लीडर के नमाज जनाजा में से रोक किया गया और वादी के अंदर जो है कर्फ्यू नाफिज किया गया। मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ क्रैकडाउन किया गया, गिरफ्तारियाँ हुई, इंसानी हकूक़ी पामालियाँ की गई और भारत जो अपने आप को पूरी दुनिया में जमहूरी मुल्क कहलाने का जो है झूठा दावा कर रहा है उसकी आज जल्दी खुलकर सामने आ गई है। यहाँ पर वो जो कश्मीरियों के अंदर जो है भारतीय मुकालम है वो अपनी जगह पर, लेकिन एक अजीम जो कश्मीरियों का हीरो था उसके घर से खासी से जो है से दूर रखा गया और उनको जो है वहाँ पर अपने उस महबूब और अजीम लीडर की जो है वो आखिरी जी सैयद अली गिलानी के लवाहिकीन को जनाजे के करीब जाने से भी रोक दिया गया। हमें आगाह कर रहे थे तफसीलात से सरफराज मीर, आपका बहुत शुक्रिया। बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा की रहलत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से गहरे दुख और गम का इजहार किया जा रहा है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने उनकी वफ़ात पर दुख का इजहार करते हुए उनका मिशन जारी रखने का आज़म जाहिर किया है। आज वो अजीम शख्सियत, वो अजीम रहनुमा, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का सिंबल जो अपनी आंखों में तहरीक आज़ादी कश्मीर का ख्वाब लेकर इस दुनिया से बापर्दा हो चुके हैं। हम कश्मीरी उनका जो ख्वाब था तहरीक आज़ादी कश्मीर का, उसकी पाया तकमील तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। उनकी सारी ज़िंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद से इबारत थी। जब से उन्होंने अमली सियासत का आगाज़ किया 1950 से और 1962 में पहली बार जेल गए, उसके बाद से लेकर अब तक उनके पाया इस्तक़लाल में कभी भी लग़ज़श नहीं आई और उन्होंने हमेशा तहरीक को एक नया वलवला बख्शा, एक नया जज्बा बख्शा और रहनुमाई करते रहे। दुनिया की हालिया तारीख़ में शायद ही कोई आज़ादी का इतना बड़ा लीडर इस दुनिया ने पैदा किया हो कि जिसने इतनी लंबी किसी भी इस्तेमार के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की हो।
اور آخری دم تک وہ اپنے اسی سٹینس پہ ڈٹا رہا. سید علی گیلانی کی تاریخ ہمیشہ ایک عظیم کشمیری مجاہد، ایک عظیم کشمیری رہنما کے طور پہ یاد رکھے گی. پاکستانی نیاد برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان کا سید علی گیلانی کی رحلت پر اظہار افسوس. کہا سید علی گیلانی کی زندگی ہمارے لیے مثال تھی. انہوں نے اپنی ساری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد میں گزار دی. ان کا مشن جاری رکھیں گے. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. جی بہت افسوس ہوا یہ خبر سن کے کہ سید علی گیلانی صاحب فوت ہو چکے ہیں. ان کی جو زندگی تھی وہ اگزامپل تھی ہمارے لیے. امیزنگ انڈیویجول تھے جنہوں نے ساری زندگی کشمیر آزادی کے لیے لگایا ہے. یہ بہت بڑا نقصان بھی ہے، لیکن اس مشکل وقت میں ہم تمام ساتھیوں کے ساتھ ہیں اور ہماری دعا بھی ہے کہ جو ان کی منزل تھی کشمیر کی آزادی، اس تاریخ کو ہم جاری رکھیں گے جب تک آزادی نہیں ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ انہیں اعلیٰ مقام جنت میں دے. سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کی جانب سے حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کی وفات پر اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ سید علی شاہ گیلانی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک توانا آواز تھے، جنہوں نے اپنی تمام عمر آزادی کی تحریک کے نام کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے. عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان مسلم لیگ نون مڈل ایسٹ کے کوارڈینیٹر شیخ سید احمد کی زیر صدارت منعقد ہونے والے ہنگامی اجلاس میں شرکاء نے حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. شرکاء نے کہا کہ سید علی شاہ گیلانی نے تحریک آزادی کشمیر کو حسن انداز کے ساتھ آگے بڑھایا اور بھارتی سرکار سمیت 8 لاکھ سے زائد بھارتی مسلح افواج کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے رکھے. مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور الحاق پاکستان کے لیے تمام عمر کوشاں رہے. انہوں نے کہا کہ سید علی شاہ گیلانی تحریک آزادی کشمیر کی ایک توانا آواز تھے. ان کی آواز کو اب مقبوضہ کشمیر کی آواز کے لوگ اور پاکستان کے کروڑوں عوام بلند کریں گے اور ان کا مشن جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی راہ ہموار کریں گے. اجلاس سے پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سینئر نائب صدر محمود الحق ڈوگر، صدر ریاض ریجن عدنان اقبال بٹ، وقار نسیم وامک، ظہیر مغل، چودھری سجاد احمد اور چودھری عبد المجید گجر نے بھی شرکت کی. بلیک بن کے مقامی ہال میں ڈیون پورٹ روڈ اسلامک ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب منعقد کی گئی، جس میں بہت بڑی تعداد میں مسلم کمیونٹی نے شرکت کی. تقریب میں اسلامک ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ پاؤنڈ سے زائد کی کثیر رقم اکٹھی کی گئی. تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. بلیک بن کے مقامی ہال میں اسلامک ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کے لیے ایک فنڈ ریزنگ تقریب منعقد کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں مسلم کمیونٹی نے شرکت کی اور دل کھول کر اس کار خیر میں حصہ لیا. تقریب کا آغاز حاجی محمد زبیر نے تلاوت کلام پاک سے کیا. تقریب کی نقابت کے فرائض تبارک زبیر نے بڑی خوبصورتی سے نبھائے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسن میاں شاہ کا کہنا تھا کہ جو لوگ دنیا میں مساجد تعمیر کرتے ہیں بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مسجدوں کو اسٹیبلش کرتے ہیں. Those who establish mosque, those who build the mosque, جو مسجد کو بناتے ہیں، یہ ایک سائن ہے. This is a sign they believe in Allah and the day of judgment. یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. یہی وہ لوگ ہیں جو گائیڈڈ ہیں، رائٹ پاتھ پر ہیں. اس سے پہلے اسلامک سینٹر اور مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بنائی جانے والی 25 سے زائد سائیکل سواروں کی براق ٹیم نے فنڈ ریزنگ کے لیے بلیک بن سے بلیک پول تک 60 میل کا طویل سفر طے کر کے ایک دن میں 70,000 پاؤنڈ کی خطی رقم جمع کی. تقریب میں براق ٹیم کے تمام سائیکل سواروں کو ان کے اس نیک جذبے اور ان کی ہمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میڈل سے نوازا گیا. اسلامک سینٹر اور مسجد آرگنائزر کے رکن مبارک زبیر نے سینٹر کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سینٹر کے قیام کا مقصد اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ صحت اور دوسرے کئی پروجیکٹ شامل ہیں. We want to serve, educate and inspire
We want to provide opportunities and experiences to develop personalities. Most importantly is to create good human beings. اسلامک سینٹر اور مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب اور براق ٹیم سائیکل سواروں کی مد میں 2 دنوں میں مجموعی طور پر 1,70,000 پاؤنڈ سے زائد رقم اکٹھی کی گئی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تقریب کے آرگنائزر حاجی محمد زبیر، تبارک زبیر، زیارب زبیر اور دوسروں نے تقریب کے تمام شرکاء کا اسلامک سینٹر اور مسجد کے ساتھ تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ All the brothers here came together for a good cause, and that's what it's about for the future. It's down to us youngsters to come together. The elders have done their part. They've built the mosques. Now it's down to us to expand these mosques. زبیر فیملی کو جنہوں نے یہ کام کیا بڑی خوشی ہے۔ ہم سب کونسل اور کونسلوں نے جو ان کو یہ اجازت دی تھی، یہ بھی بہت بڑا کام تھا، لیکن آج کا جو چندہ ہے یہ بہت بڑا چندہ ہوا ہے۔ Amazing gesture from all of the community from Blackburn and beyond for a masjid and the Islamic Education Centre in Blackburn. God bless all those that have participated and all those that have donated. نئی مسجد بنانے کے لیے اس کا ریزن یہ تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ وہاں انگلش ٹیچر بھی رکھے جائیں اور انگلش علماء بھی رکھے جائیں تاکہ آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ A phenomenal experience, phenomenal job that everybody has done. We've been going for nearly 6 weeks of practice, 6 weeks of hard work has now come to fruition. We've managed to raise a phenomenal amount of money. What our project inshallah wants to do is create a new generation of masjids where youth are involved, and we are able to take out the issues in our communities such as the drugs, the other issues that we have in terms of mental health. Our overall target for the last 2 days, including the cycle ride and today's event, was about £100,000 from both events. Alhamdulillah, with the jazba of the people here today, we have achieved just over £170,000 in just 2 days cycling and the donation today. So it's been a fantastic event. It will serve the community socially, physically, creatively, spiritually. All the members of the communities are welcome to this masjid. We would like the continued support from all over the United Kingdom. Please continue to support this masjid. This event was organized 6 weeks ago by Team Barak. The requirements for this was to raise some money for the masjid. Alhamdulillah, it's been a phenomenal success. The target was £50,000. We've managed to raise just over £70,000, which is brilliant. We're just heading towards this completion, and I think it's such a desirable mission which was required by Blackburn people. And I would like to congratulate Zubair family and for their commitment and the round-the-clock work to make this dream into a reality. For everyone who joined in on the cause, especially the riders for Team Barak, we had 25 people get together. We tried to raise and set a goal to ride from Blackburn to Blackpool and back. A lot of first-time riders. Alhamdulillah, everyone joined in. They really put their passion and energy into it, and we raised more than our target of £50,000. میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا حسن میاں شاہ کا کہنا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر چیریٹی اکٹھی کی ہے۔ پینڈیمک کی وجہ سے جو کام تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا، نوجوانوں کی ایک ٹیم اٹھی اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور 1 مہینے تک مسلسل انہوں نے پریکٹس کی، اور اس کے بعد 1 مہینے کی پریکٹس کے بعد پھر انہوں نے بلیک بن سے بلیک پول سے بلیک بن کا سفر کیا سائیکل سے، تاکہ لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو، اور پھر وہ لوگ بھی آج اس تقریب میں موجود تھے، اور کمیونٹی کے لوگ نمازی حضرات وہ موجود تھے۔ انہوں نے ان کے حوصلے پر یعنی داد دیتے ہوئے اپنے حوصلے کو آگے بڑھایا، اپنے جذبات کو آگے بڑھایا۔ بے شک جو لوگ دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے گھر بنائے گا۔ پاکستانی کمیونٹی نے جس جذبے کے ساتھ مسجد اور اسلامک سینٹر کی تعمیر کے لیے کوششیں کی وہ قابل ستائش ہیں۔ راجہ واجد، 92 نیوز، بلیک برن۔ برطانیہ کے علاقے ہیڈ زفیل سے تعلق رکھنے والے کرکٹ کے کھلاڑی پرویز تنویر مرحوم کی یاد میں مقامی کرکٹ گراؤنڈ میں میموریل ٹورنامنٹ منعقد ہوا، جس کا اہتمام مرحوم کی فیملی اور پاکستانی کمیونٹی نے مل کر کیا۔ نالا ٹائیگر نے پیڈک اولڈ سٹار کو 5 وکٹ سے ہرا کر پرویز تنویر میموریل کرکٹ کپ جیت لیا۔ مزید جانتے ہیں اعتزاز عاصم چودھری کی اس رپورٹ میں۔
हार्टफील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी परवेज़ तनवीर मरहूम जो मुकामी क्रिकेट में अपना मुकाम रखते हैं, उनकी याद में मुकामी क्रिकेट क्लब की जानिब से एक यादगारी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ क्रिकेट क्लब्स की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच की तकरीब का इनेकाद मुकामी क्रिकेट क्लब में किया गया, जिसके मेहमान खसूसी मुमताज़ मजहबी शख्सियत हाफिज़ करामत, सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद साजिर थे। फाइनल मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए नाला टाइगर ने पैडीकोट स्टार को 5 विकेट से हराकर परवेज़ तनवीर मेमोरियल क्रिकेट कप जीत लिया। फाइनल मैच कप जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 250 पाउंड नकद इनाम दिया गया। इस मौका पर मेहमान खसूसी मोहम्मद साजिर ने कहा कि परवेज़ तनवीर एक अजीम खिलाड़ी थे, उनका कम्युनिटी से भी बहुत करीबी ताल्लुक था, वो तमाम टीमों और खिलाड़ियों के शुक्रगुजार हैं। We were doing this trophy for Parvez Tanveer, who passed away. He was our nephew, and he was a great cricketer and a great person. So every year we do this tournament, and we got 8 teams here participating. मरहूम परवेज़ तनवीर के भाई आसिफ तनवीर ने कहा कि मरहूम बहुत अच्छा ऑल राउंडर था। हम हर साल उसकी याद में टूर्नामेंट कराते हैं। अगले साल इससे भी ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट मुनक्कद कराएंगे। Fantastic player himself. He was all rounder, and as you can see, it's a fantastic crowd again. Well done to all the organisers, and team spirit was fantastic again. And inshallah we're going to do it again next year, and we try to keep in August again for the Independence Day, so we can mix it together. Because 99% of the people here are from, Pakistani community. So thank you very much, guys. Appreciated for the fantastic organisation, and inshallah see you next year. इस मौका पर चेयरमैन ड्रैग क्रिकेट लीग जॉन एडी ने भी मरहूम की यादें ताज़ा की और शानदार खेल पर खिलाड़ियों को सराहा। Which is the league that Birkby Rose Hill play. I've known Tanveer for many, many years. Tanveer was a big contributor to Huddersfield Cricket League. I remember him from being a small boy, and I'm now an old man. So known him for many, many years. टूर्नामेंट को मुनज़्ज़म करने में क्रिकेट के साबिक खिलाड़ी और मौजूदा एम्पायर राना मोहम्मद नदीम उर्फ नाडी ने अहम किरदार अदा किया। शायकीन ने सब इंतजामिया की कोशिशों को भरपूर सराहा। इत्तेज़ाज़ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। यौम दिफा के सिलसिले में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकाद। एलीट प्रीमियर लीग T10 ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब की शानदार कामयाबी। फाइनल में मार्टन क्लब को हराकर कप जीत दिया। शायकीन क्रिकेट ने दिल खोलकर खिलाड़ियों को दाद दी। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट। लंदन के इलाके एबे की मुकामी क्रिकेट ग्राउंड में यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में एलीट प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें लंदन से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी हाई कमीशन समेत 6 टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर शायकीन क्रिकेट ने क्रिकेट देखने के लिए सारा दिन मैदान में खिलाड़ियों को दादे तहसीन पेश किया। 10 ओवर्स पर मुश्तमिल मैचेस में सनसनीखेज मुकाबलों ने हाजरीन को बेहतरीन तफरीह मुहैया की। टूर्नामेंट के फाइनल में लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मार्टिन क्लब को 17 रन से हराकर जीत अपने नाम कर ली। लंदन मीडिया ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 10 ओवर्स में 122 रन बनाए, जबकि मार्टिन क्लब 118 रन बना सकी। लंदन मीडिया ने कप्तान गुलाम हुसैन अवान की क़यादत में टूर्नामेंट के तमाम मैचेस जीते और टीम नाकाबिले शिकस्त रही। विनिंग ट्रॉफी कप्तान गुलाम हुसैन अवान और लंदन मीडिया टीम के चेयरमैन जावेद भट्ट ने वसूल की। लंदन मीडिया की जानिब से जुबैर अहमद को टूर्नामेंट का बेहतरीन बैट्समैन जबकि गुलाम हुसैन अवान को बेहतरीन बॉलर करार दिया गया। फाइनल का मैन ऑफ द अवार्ड मैच तौसीफ अली काज़मी ने हासिल किया। दूसरी तीसरी पोजीशन पर आने वाली क्रिकेट टीमों ने भी बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान हाई कमीशन और पाक मीडिया की टीम ने भी बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया और टूर्नामेंट में बिलतरतीब 5वीं और 6ठी पोजीशन हासिल की। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद जारी रहना चाहिए ताकि नई नस्ल को मैदानों की जानिब रागिब किया जा सके। बहुत अच्छा था और स्पेशली कोविड के बाद ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, स्पेशली मेसी की तरफ से भी आए और लंदन मीडिया ने बहुत अच्छा खेला और ये गैदरिंग की बहुत ज़रूरी थी सबको मिलने के लिए। यहाँ पे अच्छा खाने का ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छे यंग क्रिकेट प्लेयर्स थे, तो इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आई कंग्रेचुलेट टू टीम हुज वन, जिनके प्लेयर्स वगैरह बहुत अच्छे थे। मैं बता नहीं सकता है, इतना लुत्फ़ आया मुझे, इतने अच्छे अच्छे स्ट्रोक मारे हैं कि मैं तो आराम परेशान रह गया हूँ। मैं तो इस तरह देख रहा था कि
जैसे इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमों का मैच होता है इस तरह स्ट्रोक खेले हैं, मुझे तो बहुत लुत्फ आया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट था और बड़ा मज़ा आया और लड़कों की टीम एफर्ट थी माशाल्लाह, और स्पेशली जुबैर की बैटिंग, तो लड़कों को कंग्रेचुलेशन करूँगा कि ये जो फाइनल जीता हमने। बहुत क्रूशियल फाइनल, बड़ा मज़ेदार मैच हुआ, दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। आखिर में थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लेकिन जावेद भट्ट साहब की टीम ने बहुत अच्छा खेला और मार्टिन टाइगर ने बहुत अच्छी फाइट की और अनफॉर्चुनेटली जस्ट शॉट बाय फ्यू रन्स। बहुत मज़ा आया, इतने लड़कों ने छक्के मारे और चौके मारे और जनाब साथ साथ विकेटें भी ली, और हम तो सपोर्ट कर रहे थे लंदन मीडिया को, तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है लड़कों ने और तीनों मैच जीते हैं। मैच तो बहुत अच्छा हुआ, मैं मुबारकबाद देता हूँ लंदन मीडिया की टीम को, उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला है, तो बाकी टीमों ने बहुत अच्छा खेला, हार जीत तो किसी एक की तो होती ही है। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स जावेद भट्ट और जबरान मानी ने टूर्नामेंट के कामयाब इनकाद पर तमाम टीमों और खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आइंदा इससे बड़े पैमाने पर पाकिस्तान फौज के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए टूर्नामेंट मुनक्किद करेंगे। Everybody played very very well and at the end of the day किसी एक ने जीतना था, which is London Media. We won the game and I think we deserve, we win all the game throughout. टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। इस मौके पर मारूफ समाजी शख्सियात शेख सरबुलंद, मोहम्मद इकबाल और हाई कमीशन के मिनिस्टर ट्रेड शहजाद ए शफीक और गुलाम हुसैन अवान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। मराकश में पाकिस्तानी एम्बेसी के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान हामिद असगर खान ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और अफ्रीकन एलची सहाफ़ियों को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। मराकश में पाकिस्तानी अम्बेसी के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान हामिद असगर खान ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और अफ्रीकन एलची सहाफ़ियों को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सफ़ीर पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक तवील मेज़बान के तौर पर पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली, जो 54 मुहाजिरीन कैंपों तक फैले हुए हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बार बार मौक़िफ़ था कि अफ़गान सूरत हाल का कोई भी फ़ौजी हल नहीं, और इसकी वजूहात पूरी तरह साबित हुई। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहा है। दहशत गर्दी के इम्कान को ख़त्म करने के लिए बुनियादी तौर पर इस्तेहकाम जरूरी था। ब्रीफिंग में 150 मुल्कों के नुमाइंदे शामिल थे, जिन्हें पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह कर दिया गया है। एमिरेट्स स्पोर्ट्स की जानिब से UAE के 50 साल मुकम्मल होने की खुशी में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स इवेंट मनाने का ऐलान। इस मेगा इवेंट में दुनिया भर से मारूफ खिलाड़ियों समेत शोबेज़ और समाजी शख्सियात भी शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पवेलियन भी लगाए जाएंगे। मेगा इवेंट के इनाकात के हवाले से अहम इजलास का अहवाल बता रहे हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी होते ही मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबारी सरगर्मियों के साथ ही खेलों के मैदान भी एक बार फिर आबाद होना शुरू हो गए। UAE के कौमी दिन की मुनासबत और एमिरेट्स स्पोर्ट्स की जानिब से UAE की गोल्डन जुबली का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू। एमिरेट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी से एसोसिएट अब्दुल्ला मुराद और हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत 2 सितंबर को शुरू होने वाले एमिरेट्स स्पोर्ट्स इन 50 ईयर के नाम से मेगा इवेंट के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें इवेंट के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया गया और उनको हतमी शक्ल दी गई। इजलास में पाकिस्तानी कंपनियों समेत श्रीलंका, भारत, नेपाल और बांग्लादेश की स्पोर्ट्स और इवेंट्स कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला और अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि इस मेगा इवेंट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स क्लब्स और समाजी और शोबी शख्सियात को शिरकत की दावत दी गई है। इससे अमारात में खेलों की सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। اللي حاب يدخل في بعرض الإمارات بالنسبة لل50 العام، ونحن نرحب بجميع الشركات داخل الدولة وخارجها وجميع الأسماء المتميزة وجميع اللي حابين يشاركون فيها، نحن نرحب فيهم ونقول لهم كل عام وانتم بخير وحياكم الله في معرض إكسبو 50 عام. في 2 ديسمبر راح يكون عندنا معرض رياضة الإمارات في 50 عام بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وهذا الحدث راح يجمع جميع الاتحادات والأندية الرياضية بالدولة الإمارات بالإضافة إلى
مجموعة من الأندية والنجوم العالميين راح يتواجدون تحت سقف واحد في مركز بيت تجاري في 5 قاعات من قاعة رقم 1 إلى 5. ونقدم دعوة لكل الجاليات الموجودة في دولة الإمارات لحضور هذا الحدث، وأيضا دعوة للشركات لرعاية الحدث. इजलास में शरीक पाकिस्तानी इवेंट्स कंपनी के चीफ ऑर्गेनाइजर फरहान मजीद, इवेंट ऑर्गेनाइजर राजा अब्दुल्ला रहमान, दीगर नुमाइंदों का कहना था कि इस मेगा इवेंट में दुनिया भर से स्टार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके खुशी महसूस हो रही है। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस 2 दिसंबर के हवाले से कि इनका नेशनल डे भी है एंड इसके साथ इन लोगों ने एमिरेट्स स्पोर्ट्स 50 ईयर्स की सेलिब्रेशन है एंड इसमें लायन फ्लोर मीडिया बहुत बड़ा पार्ट बनेगी विद दिस इस इवेंट के साथ, तो बहुत खुशी होगी। बहुत सेलिब्रिटीज़, पब्लिक फिगर्स इसमें पार्ट लेंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत रिकग्निशन होगी एंड इसमें मेगा प्रमोशन होएगा एंड आई थिंक सो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स। बीबी स्पोर्ट्स जो है वो इस वक्त अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ टाई अप होके 50 ईयर्स ऑफ यूएई सेलिब्रेशंस को जो है वो सेलिब्रेट करने जा रही है। 2 दिसंबर को, 2, 3, 4 दिसंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएई में एक एग्जीबिशन लॉन्च हो रही है जिसमें वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से स्पोर्ट्स के जितने भी खिलाड़ी हैं वो आएंगे, मदऊ किए जाएंगे। मेगा इवेंट 2 सितंबर से 6 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग समेत दीगर खेलों के मशहूर खिलाड़ी और टीमें हिस्सा ले रही हैं। हर मुल्क का अलग स्टॉल भी लगाया जाएगा। इजलास में मोहम्मद अकबर, मियां मुनीर, डॉक्टर सुनील, सलमा सीम, वकास बी रजा आब्दी समेत दीगर ने शिरकत की और इवेंट को कामयाब बनाने के लिए तजावीज़ दी। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।